अर्जुन के वनवास की कहानी। महाभारत की कथा अनुसार एक प्रसंग ऐसा आता है जब अर्जुन को वनवास होता है। एक बार की बात है जब पांडव द्रौपदी के साथ विवाह करके इंद्रप्रस्थ लौट आए थे। पांडवों में एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम था। एक दिन पांचों पांडव महल में बैठे हुए थे, तभी नारद जी वहां प्रकट हुए और पांडवों ने उनका आदर सत्कार किया। वहां द्रौपदी भी उपस्थित थी। उन्होंने भी नारद जी से आशीर्वाद लिया और वहां से चली गई। उनके जाते ही नारद जी ने पांडवों को एक कहानी सुनाई। वह यह थी कि बहुत साल पहले की बात है। सुंद और असुंद नाम के दो असुर थे। दोनों में बहुत ही प्रेम था। लोगों का कहना था कि वे दो शरीर और एक जान हैं। एक बार वे दोनों ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन दोनों से वरदान मांगने के लिए कहने लगे। उन्होंने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि ये वरदान सिर्फ देवताओं के लिए है। तब उन दोनों ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा कि उन दोनों भाइयों की मृत्यु एक दूसरे के हाथों हो सकती है और दूसरा कोई उन्हें नहीं मार सकता था। वे दोनों भाई यह वरदान पाकर पूरी सृष्टि में आतंक फैलाने लगे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से रक्षा के लिए अनुरोध किया। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी से कहा कि आप ऐसी सुंदरी स्त्री का निर्माण करें जिससे सारी सृष्टि उस पर मोहित हो जाए। विश्वकर्मा जी ने तिलोत्तमा नामक स्त्री की रचना की, जो कि अत्यंत सुंदर थी। सुंद और असुंद दोनों भाई उस पर मोहित हो गए और उन दोनों भाइयों में उस स्त्री को पाने की वजह से युद्ध शुरू हुआ और दोनों की मृत्यु हो गई। यह कहानी सुनाते हुए नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा कि प्रिय युधिष्ठिर, आप 5 भाई हैं और रानी द्रौपदी आप पांचों भाइयों की पत्नी हैं। ऐसे में एक स्त्री भाइयों में युद्ध करा सकती है। इसलिए आप लोग रानी द्रौपदी के साथ रहने का नियम क्यों नहीं बांध लेते, और जो भी इस नियम का उल्लंघन करे उसे 12 वर्ष का वनवास दंड स्वरूप दे दीजिएगा, जिससे आप में एक स्त्री की वजह से कभी लड़ाई ना हो सकेगी। ऐसा कहकर नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। उनके जाते ही पांचों पांडवों ने उनकी राय स्वीकार की और उन्होंने द्रौपदी के साथ रहने का नियम बना लिया। इसके पश्चात एक बार कुछ लुटेरों ने एक ब्राह्मण की गाय छीन ली और उसे लेकर वे भागने लगे। तब उस ब्राह्मण ने आकर अर्जुन के सामने अपना दुखड़ा सुना दिया और कहा, आपके राज्य में एक लूट हुई है, क्या आप मेरी विनती नहीं सुनेंगे? तब अर्जुन ने उस ब्राह्मण से कहा, जरा ठहरो, मैं आता हूँ। उस समय अर्जुन का गांडीव उस कमरे में रखा हुआ था जिसमें युधिष्ठिर और द्रौपदी साथ में थे। अर्जुन के सामने एक असमंजसपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। एक तरफ नियम का पालन करना था तो दूसरी तरफ अपना फर्ज पूरा करना था। तब अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपना फर्ज पूरा करेगा और वह नियम तोड़ने का दंड भी स्वीकार करेगा। अर्जुन ने युधिष्ठिर के कमरे में जाकर गांडीव लिया और उन लुटेरों को अपने बाणों से धराशायी कर दिया और ब्राह्मण को उसकी गाय वापस मिल गई। अर्जुन ने वापस आकर राजा युधिष्ठिर से 12 वर्ष वनवास जाने की आज्ञा मांगी। तब युधिष्ठिर ने कहा, छोटा भाई बड़े भाई के कमरे में आए तो वह अपराध नहीं, क्षमा योग्य होता है, किंतु बड़ा भाई छोटे भाई के कमरे में जाए तो वह अपराध है, इसलिए तुम अपराध के योग्य नहीं हो। अर्जुन ने कहा कि अपराध तो अपराध है, इसमें छोटे या बड़े भाई की कोई बात नहीं है। आप मुझे वनवास में जाने की आज्ञा दें। इस प्रकार अर्जुन को 12 वर्ष वनवास का दंड भोगना पड़ा।